नमस्कार दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे रघुवंशम महाकाव्य का दूसरा श्लोक। रघुवंशम महाकाव्य जो है से महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मंगलाचरण देखे थे, तो मंगलाचरण जो था पहला श्लोक था वागर्थाइव संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। इसमें जो है कालिदास जो है शब्द और अर्थ के समान जो है माता पार्वती और शिव को दर्शाया था, यानी कि शब्द और अर्थ के समान नित्य संबंध संसार के माता पिता पार्वती और शिव को शब्द और अर्थ के सम्यक ज्ञान के लिए प्रणाम करता है, यानी कि प्रणाम किए थे। ठीक है, तो आज के श्लोक में बढ़ते हैं। आज के श्लोक में जो है क्या है वो देखते हैं। दूसरा श्लोक, क्व सूर्य प्रभो वंशः क्व चाल्प विश्यामति तितिर्षु दुस्तरम मोहा उड्डूपेना अस्मिन् सागरम। यानी कि क्व सूर्य प्रभो वंशः क्व चाल्प विश्यामति तितिर्षु दुस्तरम मोहा उड्डूपेना अस्मिन् सागरम। इससे जो है महाकवि कालिदास कहना चाह रहे हैं कि वह सूर्य प्रभव वंश, यानी कि सूर्य से उत्पन्न जो है वंश कहाँ, यानी कि वह सूर्य प्रभव वंश इतना बड़ा जो है तेजस्वी वंश है, यानी कि इतना बड़ा वंश है, चरित्रवान वंश है, वह सूर्य प्रभव वंश। क्व चाल्प विश्यामति, और जो है क्व चाल्प विश्यामति, और थोड़े विषय वाली मेरी बुद्धि, ठीक है, अज्ञान से दुस्तर है। ठीक है, अज्ञान से दुस्तर है। दुष्तरम होता है कठिनाई से पार करने योग्य, जो है दुष्तरम छोटी से मेरी बुद्धि जो है उसको लिखने के लिए जो है कठिनाई से पार करने योग्य। सागरम समुद्र को छोटी नौका, ठीक है, छोटी नौका से जो है पार करने की इच्छा करने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि इतना बड़ा जो है वंश जो है क्वसूर प्रभव वंश है, उसको जो है मेरी छोटी बुद्धि कहाँ पार कर सकता यानी लिख सकता है। ठीक है, यानी कि ये ऐसा काम है जैसे कि सागर, यानी कि बड़ा महासागर से जो है छोटी नैया से जो है उसको पार करना। ठीक है, यानी कि इतना बड़ा वंश है सूर्य की महिमा और अपनी विनम्रता, यानी कि इतना बड़ा वंश है, सूर्यवंशी परंपरा का वर्णन कौन कर सकता है। ठीक है, इतना बड़ा वंश को, ठीक है, इसकी महिमा का वर्णन करने की जो है मैं चेष्टा कर रहा हूँ, मेरी छोटी सी बुद्धि है। ठीक है, तो देखते हैं सूर्य से उत्पन्न वंश कहाँ। ठीक है, सूर्य से उत्पन्न वंश कहाँ, और थोड़े विषय वाली में जो है विषय के ज्ञान वाली मेरी बुद्धि कहाँ। ठीक है, कहाँ मतलब ये जो है कहाँ मेरी बुद्धि छोटी सी, और कहाँ ये सूर्य वंश। ठीक है, मेरा जो है मैं अज्ञान के कारण कठिनाई से पार करने योग्य समुद्र को जो है छोटी नौका के द्वारा पार करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यानी कि छोटी नौका से जो है मैं पार करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर श्लोक दिया यानी कि शब्दार्थ दिया गया है, यहाँ पे अनुवाद दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे व्याख्या। इस श्लोक में कवि ने सूर्य वंश की महिमा और अपनी विनम्रता को जो है द्योतन किया है कि सूर्यवंशीय परंपरा का वर्णन कौन कर सकता है, तथापि इसकी जो है महिमा का वर्णन करने की चेष्टा कर रहा हूँ। ठीक है, सूर्यवंश की परंपरा अपार है, और कवि की बुद्धि जो है सीमित विषयों के ज्ञान वाली है। जिस प्रकार छोटी नौका के द्वारा दुर्लभ सागर को जो है पार करना असंभव होता है, वैसे ही कवि अपनी बुद्धि को जो है सूर्यवंश के महिमा का वर्णन करने में असमर्थ मानते हैं, फिर भी इसकी इच्छा जो है करते हैं। महाकवि ने जो यानी कि इसकी इच्छा करते हैं। ठीक है, ये जो है महाकाव्य लिखने का इच्छा करते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है मंदः कविस्य प्रार्थी गमिष्याम उपहास्यतां प्रंस लभ्ये फले लोभा उद्बाहुरिव वामनः। यानी कि मंदः कविस्य प्रार्थी गमिष्यामि उपहास्यतां प्रंस लभ्यते फले लोभा उद्बाहुरिव वामनः।
यानी कि इस श्लोक के द्वारा जो है मंद मतलब होता है मूर्ख, कविस्य प्रार्थी, कवि के यश को चाहने वाला, परंतु लगते लंबे पुरुष के द्वारा प्राप्त होने वाले फल के लिए जो है लोभ, और लोभता मतलब लालच से उद्बाहु मतलब ऊपर की ओर भुजा को उठाए, वामन मतलब बौने के, इव मतलब समान, उपहास्य हंसी के पात्र को गमिष्यामि प्राप्त करूंगा। यानी कि कोई लंबे व्यक्ति जो है फल को तोड़ रहा है, वहीं पे जो है कोई बौने व्यक्ति फल को तोड़ रहा है, तो बौने व्यक्ति से फल नहीं टूटेगा, जैसे कि वो बौना है, उसी प्रकार वो जो है बौना व्यक्ति हंसी के पात्र बनेगा। उसी प्रकार इतने बड़े महाकाव्य को जो है मैं लिखने जा रहा हूँ, उसी प्रकार जो है मैं जो हूँ हंसी के पात्र न बन जाऊं। ठीक है, यानी कि मूर्ख होते हुए भी कवि के यश को चाहने वाला मैं, लंबे पुरुष से प्राप्त होने योग्य फल के, यानी कि ये जो है बड़े आदमी लिख सकते हैं, लेकिन प्राप्त होने योग्य फल के लिए लालच, यानी कि लालच से ऊपर की ओर जो है भुजा को उठाए बौने पुरुष के समान हंसी का पात्र मैं भी न कहीं बन जाऊं, ये महाकवि कालिदास जी कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है इसमें काव्य का जो है एक प्रयोजन यश प्राप्ति होता है, और कवि पहले ही जो है घोषित कर चुका है कि उसकी बुद्धि सीमित विषय वाली, ज्ञान वाली है। ठीक है, प्रस्तुत पद में जो है भी कवि ने अपनी विनम्रता का परिचय दिया है कि यद्यपि वह मूर्ख है, तथापि कवि के यश की कामना कर रहा है, और यदि कोई बौना व्यक्ति जो है यह प्रयास करे कि वह ऐसे फल तोड़े जो लंबे व्यक्ति के द्वारा ही तोड़ा जा सकता है, तो वो हंसी के पात्र बनेगा ही। वैसे ही कवि जो है सोच रहे हैं कि ये तो बड़ा काम है, लेकिन मैं तो इतना छोटा हूँ, मेरी बुद्धि इतनी छोटी है, कहीं मैं भी हंसी के पात्र न बन जाऊं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले। अथवा कृत्वा भागद्वारे वंशे अस्मिन् पूर्वशूरभि मन्नो वज्र समुक्ति किरणे सूत्रयस्येवास्ति में गति। यानी कि ये चौथा श्लोक है। इस श्लोक के द्वारा जो है कवि कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं तो वो हम देखते हैं। यानी कि अथवा कृत्वा बागद्वारे, अथवा मतलब दूसरे पक्ष में, और अथवा कृत्वा बागद्वारे वंशे अस्मिन पूर्व सूरभि, यानी कि पूर्व सूरभि प्राचीन विद्वानों द्वारा जो है कृत्वा बाग द्वारे निबंध आदि रूप प्रवेश मार्ग जो है बनाए जाने पर, यानी कि पहले से ही जो है वाल्मीकि, गुरुदेव, महाकवि जो है तुलसीदास जी जो है ये सब रामायण लिख चुके हैं। ठीक है, अस्मिन इस वन से, यानी कि इस वन से मतलब कुल का वर्णन जो है, वर्णन में वज्र से मुक्ति किरणे यानी कि जैसे लिख चुके हैं हीरे, उसी प्रकार जो है जैसे पहले से लिख चुके हैं ये महाकाव्य, यानी कि रामायण महाकवि वाल्मीकि लोग, उसी प्रकार जो है हीरे से जो है छेद किए जाने पर जो है रत्न में धागे के समान में जो है समान मेरा प्रवेश जो है। ठीक है, मेरा प्रवेश है, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं अथवा वाल्मीकि आदि, यानी कि अथवा वाल्मीकि आदि प्राचीन कवियों के द्वारा जो है रामायण पहले से लिखा जा चुका था, ग्रंथ रूप प्रवेश द्वार बनाए जाने पर, यानी कि प्रवेश द्वार तो पहले से ही बनाया जा चुका है। ये जो है प्रवेश द्वार मुझे इस तरह काम आएगा, कैसे, तो जैसे कि जो है जैसे वंश का वर्णन करने में जो है जैसे हीरे से छेद किए जाने पर रत्नों में धागे के समान जो है मेरा प्रवेश है। ठीक है, जैसे कि सुई में जो है धागा जैसे प्रवेश करता है, वैसे जो है इसको जो है लिखने में मेरा प्रवेश है। ठीक है, तो ये कवि कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इस श्लोक में जो है प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से कवि वाल्मीकि आदि प्राचीन कवियों के प्रति अपना आभार प्रदर्शित कर रहा है। कौन, तो कवि। ठीक है, मणि में छेद करना दुष्कर है, परंतु किए हुए रत्न में धागा डालना दुष्कर नहीं है। उसी प्रकार जो है बोल रहे हैं महाकवि कालिदास। इस उपमा के माध्यम से कवि यह
स्पष्ट कर रहा है कि वाल्मीकि आदि कवियों के द्वारा सूर्यवंश का विस्तार से वर्णन किए जाने के कारण मेरे लिए इसमें प्रवेश का रास्ता बना दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। 5वां श्लोक देखिए, सो अजन्म शुद्धा नाम अफलोदयक कर्मा नाम असमुद्र क्षितिशास नाम और अनाकृत वर्तमानाम। यानी कि सो आजन्म शुद्धा नाम अफलोदय कर्म नाम आस आस आसमुद्र क्षिति शास नाम और अनाकृत अनाकृत वर्तमानाम। ठीक है, तो इस श्लोक के द्वारा जो है कवि जो है रघुवंशी राजाओं का वर्णन कर रहे हैं, उसके श्रृंगार कैसे हैं, कैसे हुए हैं। ठीक है, तो सो अहम यानी कि सो सह वह जो है कैसे है, तो अजन्म शुद्धा नाम जन्म से ही शुद्ध है, अफलोदय कर्मा नाम यानी कि उसके प्रति जो है उस उद्देश्य के प्रति जो है यत्न करते रहने वाले, यानी कि बीच में छोड़ने वाले नहीं है, जो बोल दिए वही। ठीक है, अपने काम को जो है उद्देश्य पूरा करने पर ही अपने काम को छोड़ते हैं। ठीक है, उद्देश्य की प्राप्ति तक यत्न करने वाले। ठीक है, आ समुद्र क्षिति शास नाम यानी कि समुद्र पर यत्न पृथ्वी के स्वामी, यानी कि पूरे पृथ्वी के स्वामी। अनाकृत वर्तमान नाम यानी कि स्वर्ग तक रथ के मार्ग वाले। ठीक है, यानी कि जो स्वर्ग तक रथ के मार्ग वाले, यानी कि स्वर्ग तक रथ को ले जाते हैं। ठीक है, उसको जो है मैं जो है रघुवंश में उत्पन्न राजाओं का, ऐसे रघुवंश में उत्पन्न राजाओं का मैं वर्णन करूंगा। ठीक है, यानी कि अनुवाद अगर देखते हैं तो वह यानी कि मैं कालिदास बोल रहे हैं, मैं कालिदास जो जन्म से ही यानी कि गर्भाधान आदि संस्कारों से ही शुद्ध है, फल की प्राप्ति तक कर्म करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि बीच में छोड़ने वाले नहीं है। समुद्र पर प्रयत्न यानी कि समुद्र पर्यटन पृथ्वी के स्वामी है, पूरे स्वर्ग तक जो है रथ के मार्ग वाले हैं, अर्थात इंद्र के सहचारी रघुवंशम में उत्पन्न राजाओं का वर्णन करूंगा मैं। ठीक है, मैं ऐसे राजाओं का वर्णन करूंगा। प्रस्तुत श्लोक में जो है रघुवंश के राजाओं की विशेषताओं का वर्णन प्रथम हिंदू संस्कृति में महत्वपूर्ण 16 संस्कार रघुवंशी राजाओं में जो है पूर्ण रूप से निष्पन्न होते थे। ठीक है, द्वितीय वे फल की प्राप्ति होने तक जो है कर्म करते थे, ऐसे उत्तम व्यक्ति के विषय में कहा गया है। क्या कहा गया है ऐसे उत्तम व्यक्ति के विषय में, तो प्रारंभ्यन्ते न खलु विघ्न भयेन निचय प्रारंभ विघ्न विहता वीरमंती मध्यया विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहंत यानी कि प्रतिहन्यमान माना प्रारब्ध मुत्तमम जना न परित्यजनति। यानी कि अतः उनका कोई भी कार्य निष्पन्न नहीं होता था रघुवंशी राजाओं का, वह वरन उन्हें समस्त कार्यों में जो है सफलता प्राप्त होती थी। तृतीय वे संपूर्ण पृथ्वी के चक्रवर्ती शासक थे तथा सहायक की अपेक्षा करता था, यानी कि सहायक की अपेक्षा करता था, और ये स्वर्ग तक सशरीर इंद्र की सहायता के लिए जो है आवागमन करते थे, सशरीर यानी कि शरीर के साथ। ठीक है, तो आज हम लोग देखे 5वें श्लोक तक। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में 6ठे श्लोक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नमस्कार।